मातृ नर्मदे हर। सभी आत्म देवताओं को मेरा प्रणाम। मातृ नर्मदे हर, हर हर महादेव। देखो, हम जिस मुद्दे पर सत्संग करते, तो ये पहले पढ़ाए और बाद में आपको पता है ऐसी बात नहीं होती। जैसे कि अभी माता जी के तट पर बैठे हम, माता जी मतलब माँ नर्मदा जी, तो शून्य की शक्ति कुमारी। मैं बार बार क्यों बोलता मालूम है आपको? क्योंकि ये हमारे मन के अंदर अगर हम परिक्रमा करें या माता जी के प्रति हम हमारी श्रद्धा, हम चिंतन करते हैं माता जी का, तो हमें मालूम होना बहुत जरूरी होता है। शून्य की शक्ति कुमारी माँ नर्मदा जी। कुमारी का मतलब प्लस मारी, कु मतलब षड्विकार, मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या अहंकार। कुमारी षड्विकार को नष्ट करने वाली, षड्विकार को नष्ट करने वाली, वासना के पार, वासना के पार, ऐसी वो शून्य की शक्ति, परिपूर्ण अवस्था, उसे बोलते हैं कुमारी। तो मैं माता जी के तट पर बैठा हूं और जो भी मैं आपसे सत्संग करूंगा, जो भी मेरे अंदर से आवाज आएगी, तो आप इसको ब्रह्म वाक्य समझना। आखिरी सत्य, अखंडित सत्य, सत्य की वो परिपूर्ण अवस्था। तो हमने पीछे एक एपिसोड बनाया था, क्या ईश्वर है? तो एक बार भगवान भ्रमण करते हुए एक गांव में रुके थे। तो उस गांव में एक आस्तिक मत प्रवाह के विचारधारा के विद्वान, जो ईश्वर का अस्तित्व मानते, उसे आस्तिक बोलते, ऐसे एक महान संत उस गांव में थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, पोथी पुराण बहुत कुछ लिखा था उन्होंने। कि उन्होंने जो लिखा है ना, उसके ऊपर भी और बहुत सारे संत तैयार हुए थे, इतने बड़े संत, लेकिन उनको भगवान मिले ही नहीं, ईश्वर उनको मिले नहीं। वो तो सोच रहे थे कि पूरा जो मेरा लाइफ है, जो मेरी उम्र है, वो तो अभी दिन ब दिन बढ़ रही है। 65 साल हो गए, लेकिन भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं। तो वो आस्तिक थे लेकिन उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, पूरी श्रद्धा थी, लेकिन थोड़ा संदेह था कि जिसको पाने का है वो तो अभी तक मिला ही नहीं। तो ठीक है, तो उनके मन में भी एक संदेह था। ऐसे हमारे साधु संतों के मन के अंदर भी बहुत सारे संदेह, तर्क होते भगवान के बारे में। जितने गृहस्थी के मन में नहीं होते ना, उससे भी ज्यादा संदेह साधु संतों के मन में चलते। और मतलब मैं योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, योगी तो ईश्वर का अनुभव करते हैं ना, तो उनकी बात नहीं करता। तो गांव में खुद भगवान ही आए, मतलब योगी जिन्हें बुद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, जागृत अवस्था प्राप्त हुई है, तो उनको ही पूछ लेंगे क्या भगवान है। तो वो गए उनके पास, तो भगवान बोले पूछो। किसको बोल रहा हूँ आप समझो पहले, जिन्होंने वो परम सत्य का अनुभव किया, जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे बुद्ध पुरुष मैं उनको भगवान बोलता हूँ।
ऐसे वो भगवान उस गांव में आए थे। तो वो जो संत थे उनको तो बहुत सारे उम्र कट गई उनकी, लेकिन उनको भगवान मिले नहीं। तो उनको लगा चलो गांव में बुद्ध पुरुष आए, भगवान आए, तो भगवान को हम पूछ लेंगे, भगवान से ही बात करेंगे। तो वो गए, तो भगवान बोले पूछो। तो संत ने पूछा क्या भगवान है? तो भगवान बोले उनको नहीं। अब जब भगवान का अस्तित्व ही न कर दिया, किसने? एक बुद्ध पुरुष योगी ने, जिन्हें शून्य अवस्था प्राप्त हुई, खुद ही बोल रहे कि भगवान नहीं है। तो पूरे गांव में और आजू बाजू में जल्लोष बन गया। अरे वो स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कुछ भी करो, कौन सी नैतिकता, कौन सी अनैतिकता। तो लोग जल्लोष करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव भी था। वो एक अदृश्य शक्ति का उनके ऊपर प्रेशर था, नहीं गलत कर्म करते तो भोगना पड़ता है। तो उनके ऊपर एक कंट्रोल था, वो कंट्रोल खत्म हो गया और हर एक कोई जो जितना आनंद लूटे उतना लूटने लगा। कोई सात्विक लूट रहा था, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी, बराबर। तो जल्लोष चल रहा था। उसी गांव में एक नास्तिक विचारधारा के, मतलब चार्वाक जो बोलते, उस विचारधारा के एक विद्वान थे, मतलब प्रमुखी थे, नास्तिक गट के वो प्रमुखी थे। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था। जो भी है ये प्रकृति के नियम से, सृष्टि के नियम से ये शरीर बनता है और भोगते हुए खत्म होता है। तो जहां से भी मिलेगा वहां से धन कमाओ और भौतिक जो सुख सुविधा है उसका पूरा आनंद भोग लो, मौज करो। ये ज्ञान के ऊपर उनका पूरा भरोसा था। तो लेकिन उनको भी लगा कि क्या मेरा ज्ञान सही है या नहीं। तो गांव में एक बुद्ध पुरुष भगवान आ गए, तो खुद उनको ही बात पूछ लेंगे, क्योंकि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो गए उनके पास उसी दिन शाम को। भगवान बोले पूछो। तो वो बोले क्या भगवान है? तो भगवान ने बोल दिया हाँ भगवान है। तो पूरे गांव में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। अरे सुबह संत गए थे जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, पोथी पुराण ग्रंथ लिखे, जिसके ग्रंथों के ऊपर और संत बने, वो खुद जब पूछते तो भगवान उनको नहीं बोलते, और सुबह बोलते कि भगवान नहीं है, और शाम को बोलते जो चारवाक के विद्वान थे उनको कि भगवान है। मतलब जिनका भरोसा था भगवान है उनको नहीं बोल दिया, और जिनका भरोसा था कि भगवान नहीं है उनको हाँ बोल दिया। तो ये कौन सा उत्तर हो गया? आप सुबह बोलते कि भगवान नहीं है, शाम को बोलते भगवान है, तो गांव में सन्नाटा। अरे रुको रुको रुको, गलत कर्म नहीं करना है क्योंकि भगवान है। फिर एक गांव में एक बार सन्नाटा फैल गया। तो सब सोच में पड़ गए कि ये ऐसे कैसे जागृत पुरुष, ये ऐसा कैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? आत्मज्ञान तो प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो तो पूरे सुगंध की तरह ये विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर तो फैला है। उसकी सुगंध तो फैल गई थी, सबको मिल भी रही थी। तो इसी के कारण तो सब उनके ऊपर भरोसा करते थे। तो वो खुद भी ऐसी बात बोले तो फिर क्या करना चाहिए? सुबह बोलते भगवान नहीं है, शाम को बोलते भगवान है, तो क्या भगवान है? क्या ईश्वर है? फिर एक बार वही सवाल तैयार हो गया। लेकिन देखो, जैसे कि आप अपने खुद के बारे में सोचो। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि आप गांव गए थे, गांव से आप घर लौटे, और घर अपने बीवी बच्चे भाई माता पिता सब थे। तो आपने बोल दिया मैं ये मेरी बैग इधर रख रहा हूँ और एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं
कल आ जाऊंगा, तब तक इस बैग को कोई धक्का ना लगाए, इस बैग को धक्का ना लगाए। इसी के अंदर क्या है ऐसा कुछ भी आप लोगों को चेक नहीं करना, इसको धक्का नहीं लगाना है। ऐसे बोलकर अगर बैग आप घर के अंदर रख दोगे और निकल जाओगे, क्या होगा? तो जरूर आप जाने के बाद वो चेक करेंगे, अरे ये इस बैग को धक्का लगाने के लिए नहीं बोले, इसको चेक करने के लिए नहीं बोले, तो इसके अंदर क्या होगा? तो ये मनुष्य स्वभाव है, ये मनुष्य स्वभाव है। जो नहीं करने के लिए बोलता है ना, मनुष्य करके देखता है। जब आप जाओगे ना तो वो बैग जरूर चेक करके देखेंगे। उसी तरह जब भगवान सुबह जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, पोथी पुराण ग्रंथ लिखे थे, लेकिन भगवान उनको मिले नहीं थे, तो वो सिर्फ मानकर चले, वो ज्ञान के आधार पर चले। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर 18 योगों की बात करते, बराबर ना? तो उसमें से हम सब 3 योगों का ही आधार लेते हैं और सत्संग 3 योगों पर ही चलता है, जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, बराबर ना? लेकिन ये 3 योग से जब अब ये 3 योग के अंदर पूरे भाव से समर्पण करते हो और जैसे ही ध्यान के अंदर विलीन हो जाते हो, उस परम तत्व से कनेक्ट हो जाते हो, वो परम आनंद को आप पाते हो, वो परम आनंद के साथ आप एक रूप हो जाते हो, मतलब ध्यान में जाते हो, तो उस परम तत्व का दरवाजा खुलता है और उसका अनुभव होता है, बराबर ना? लेकिन आप ज्ञान तक सीमित रहोगे तो फिर धोखा हो जाएगा, क्योंकि बाह्य ज्ञान सब झूठ है। वो आप जो भी देखते हैं ना, ये सब सपना है, क्षणिक है, द्वैत है। लेकिन हम जिसका अंश है वो परम सत्य, वो परम तत्व अद्वैत है, एक ही है, वो एक ही। तो आपको, आप कर्म योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ या भक्ति योग से जाओ, लेकिन आपको पूरे भाव से समर्पण करके उससे जब आप ध्यान योग में विलीन हो जाते हो, तो उस टाइम आप उस परम तत्व का अनुभव करते हो। और उस परम तत्व का अनुभव करना, आत्मिक शांति को पाना, यही मनुष्य जन्म का साध्य है, बराबर ना? तो इस तरह आपके समझ में आ गया, ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, इसका अंश, वो ऊर्जा हमारे अंदर कार्य कर रही है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, और वो परमात्मा, बराबर ना, उसका अंश। और वो आते ही शरीर को छोड़ने के बाद सब उसी के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। तो हम सब एक है, जैसे वेदों में क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो दिखाई देता है सब ब्रह्म है। तत्वमसि, तू भी वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, उसका अंश आपके अंदर है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब एक ही है, हम सब एक ही, द्वैत खत्म, अद्वैत की प्राप्ति। तो जब हमें मनुष्य जन्म मिला ना, उसी टाइम हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, वो हमारे अंदर है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर, वहां नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है। तो वो अपने अंदर है, उसी टाइम हमने उसको पाया है, बस सिर्फ खोजना है और उसका अनुभव करना है। जैसे भी आप खोजोगे, अनुभव करोगे, तो आपको एक अलग ही शक्ति का एहसास होगा, अनुभव होगा, और उसकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। आप खुद ही भगवान बन जाओगे। मतलब हम सब एक ही। जो समुद्र के पानी के ऊपर बहुत सारे बुदबुदे होते हैं और फूटने के बाद वो विराट महाकाय ऐसे समुद्र के अंदर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंश होते। उसी तरह हम सब आत्मा उस परमात्मा के ही अंश है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि ईश्वर, ये जो शक्ति है, जो हमारा मूल स्वरूप है,
इसको खोजना है, जानना है, मानना है। तो ज्ञानेश्वर के अंदर जो ज्ञानेश्वर महाराज थे वो ज्ञानेश्वर के अंदर बोलते हैं, एक ओवी है उनकी, एक तरी ओवी अनुभवावी। जो महाराष्ट्र के अंदर है ना, उसके पारायण चलते हैं बहुत सारे। पारायण मतलब सत्संग चलता है, हर घर घर में चलता है। ज्ञानेश्वरी रखते हैं, लेकिन उसको बहुत फास्ट पढ़ते, सब अध्याय को बहुत फास्ट पढ़ते, सिर्फ पढ़ते जाते, समझ में कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही 7 दिन निकल जाते और बस वो 7 दिन के लिए थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है, फिर पहले जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसलिए खुद ज्ञानेश्वर जी बोलते, खुद संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि एक तरी ओवी अनुभवावी। एक तो ओवी का आपको अनुभव करना है। अनुभव श्रेष्ठ है। जब तक आप अनुभव नहीं करते तब तक आपकी पूजा पाठ, मंदिर, पोथी, पुराण, ग्रंथ, सभी कर्मकांड झूठ बन जाएंगे। तो बाद में हम तो बात करेंगे कर्मकांड के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर सत्संग करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे। इसके आगे जो एपिसोड है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उसको सुनना है, क्योंकि वो आपका जो मतलब गृहस्थी का जीवन है ना, सांसारिक जीवन हो या अपना जो भी कर्म हो, आपकी कंपनी हो या खेती हो या आप सर्विस करते हो या आप पढ़ रहे हो, तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके अंदर मानवीय शरीर क्या होता है, मानवीय शरीर से आरोग्य विज्ञान क्या होता है, आरोग्य विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म की एंट्री कैसी होती है और आध्यात्मिक शक्ति हमसे कैसी जुड़ी हुई है वो, और हमारे अंदर वो कैसी होती है, ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। समझ लेना, आप समझोगे ना तो ही इस मनुष्य जन्म का पूरा आनंद लूटोगे। चाहे आप गृहस्थी के अंदर लूटो, चाहे ब्रह्मचार्य के अंदर लूटो, वानप्रस्थ में लूटो, कहीं भी लूटो, लेकिन आपको मनुष्य जीवन का हर आनंद लूटने के लिए ये शक्ति का अस्तित्व पहले समझना है, बाद में उसको जानना है, खोजना है, और फिर उस परम तत्व का आनंद पूरे जीवन के अंदर लूटना है। जब तक आप ये पूरा समझते नहीं हो कि ये मानवीय शरीर, ये ईश्वरीय शक्ति और ये प्रकृति, बराबर ना, आध्यात्म, मानस शास्त्र, विज्ञान, ये सब आप इसको समझने, मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। अगला जो एक ही एपिसोड आएगा ना, उसके अंदर ये पूरी बातें मैं आपको बताऊँ, बराबर ना। जैसे भी, और देखो आप जो भी मैं सत्संग करता हूँ ना, तो ये आप जो ये पोपट है ना, जो तोते, वो जो पढ़कर मतलब पूरा पाठांतर करके आपको बताते, तो वैसा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ खुद भगवान ही बात करेंगे आपसे। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जैसी अंदर से आवाज आ जाएगी वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सत्य रहेगी। जैसे सोने की क्वालिटी चेक करने के लिए उसके ऊपर अग्नि चलाते हैं ना, वैसे ये जो ज्ञान की बात होगी ना, इसको चाले नहीं हो कि वो अखंड सत्य होगा, बराबर ना। तो ठीक है, चलो आप सब माता जी का दर्शन करो, और बहुत ही अच्छा समय, शून्य की शक्ति, हमें शक्ति देने वाली माँ। हम तो एक बहुत ही परिक्रमा के अंदर अभी भटक गए थे जंगल के अंदर, तो ऐसे जगह पे गए थे ना आने की जगह ना जाने की जगह, तो वो आपको मैं बाद में वो वीडियो डालूंगा, लेकिन पहले ज्ञान की बात आपसे मैंने कर ली। मातृ नर्मदे, खुश रहो, आनंद लूटो। मातृ नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।